मैं प्रियंका आप सबका आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि झारखंड जेट के लिए आपको एक एक क्लास में डेली देने की कोशिश करूँगी, उसी कड़ी में ये वीडियो है। और जैसा कि नेट के सिलेबस इकाई 10 में देखिए ये मेरे नोट्स हैं, और इकाई 10 में जो है नेट के सिलेबस में मुर्दिया लगा हुआ है, आत्मकथा ये तुलसी राम कृत है। ये वो तुलसी नहीं है, ये तुलसी राम हैं, ये एक दलित लेखक हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो ये मेरे अपने नोट्स हैं जिसको मैंने पढ़कर अपना नेट क्लियर किया है, और उम्मीद है कि आप भी करेंगे। तो अब मेरे लिए तो ये यूजफुल नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है यदि आप इसको ऐसे ही नोट्स बना लें और ध्यान से वीडियो को सुने। तो उम्मीद है जैसे आप जब जो आपकी इकाई एक लगी हुई है ना, आत्मकथा जीवनी तथा अन्य विद्याएं जो हैं, उसमें तो आपको राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेवी की ठाकुरी बाबा, तुलसी राम की मुर्दिया, और शिवरानी देवी की प्रेमचंद्र घर में, मन्नू भंडारी की एक कहानी, यह भी विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा जो है, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, रमनिका गुप्ता की आप हुदरी, जय शंकर प्रसाद की भोला राम का जीव, अरे यायावर याद रहेगा, संस्कृति के 4 अध्याय, जामुन का पेड़, ये कृष्णचंद्र की है। तो ये सब रचनाएं लगी हुई हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब पढ़ें ना, तो आप कैसे पढ़ें। सबसे पहले जब आप झारखंड में तो जेट का एक ही एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन नेट का जो आप पैटर्न है उसको आप देखें। आप झारखंड जेट के एक ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, उसको तो आप बाद में देखेंगे, लेकिन नेट के हिसाब से आप करेंगे इसको। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी झारखंड जेट की तैयारी करेंगे ना, वो आने वाला एग्ज़ाम जो जून में है शायद, तो उसका फॉर्म आप ज़रूर भरेंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। आप जब जेट की तैयारी करेंगे तो आपका नेट का भी तैयारी हो गया है, यही समझ लीजिए, और आपको जाके एग्ज़ाम देना है, तो आप दोनों ही एग्ज़ाम को देंगे। और क्या है कि आप जैसे बहुत सारी रचनाएं लगी हुई हैं हमारे सिलेबस में, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि जो भी रचना है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इस चीज़ को आप पहले देखेंगे कि प्रकाशन वर्ष क्या है, कब इसका प्रकाशन हुआ है, इसके लेखक कौन है। 2 चीज़ तो आपको एकदम मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। और ये यकीन मानिए, ये सिर्फ यदि आप रचनाएं और रचनाकार याद करते हैं ना, तो आप 3 से 4 नंबर यहीं से लाने वाले हैं। तो इसी तरह जो है मैं आपसे बताऊंगी छोटी छोटी चीज़ें। और आप एक क्या करेंगे कि सरस्वती पांडे जी की जो किताब है वो आप ले लेंगे, क्योंकि वो रेडीमेड नोट्स है। ये नहीं कह सकते कि आप उसको पढ़ लेंगे तो एकदम आपका हो जाएगा, लेकिन हाँ वो नोट्स है, आपको वहाँ मेहनत कम करनी है, इसलिए आप उसको ले लेंगे। और डेली जो है 30 से 40 पेज उसको पढ़ डालेंगे। रटना नहीं है, बस पढ़ के निकल जाना है। और घटना चक्र की जो किताब है, देखिए घटना चक्र मेरे पास भी है, ये घटना चक्र की किताब है। इसमें जो है ना आपको नेट और जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, KVS NVS, ये नेट जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना हिंदी के, उसमें से कैसे प्रश्न बनते हैं, ये जो है आपको, और इसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी आपको मिलेंगे। तो ये एक अच्छी किताब है और आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मुर्दहिया को। मुर्दहिया क्या है, और मैं आपको बीच बीच में बताऊंगी कि आपको कैसे करना है, कितना करना है, कहाँ से करना है, किसको ज़्यादा महत्व देना है, किसको कम देना है। अब 10 इकाइयों को तो यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, बहुत अच्छे से, कि हम ऐसे पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि हमको हो ही जाना है, ऐसे करके पढ़ेंगे ना तो फिर आप फंस जाएंगे। ऐसे आप मत पढ़िए, आप पहले डिवाइड कर लीजिएगा कि कहाँ कितना समय देना है। और फर्स्ट पेपर तो आप डेली कीजिए, उसको तो डेली कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उसका, और उसका हर यूनिट को पढ़िए, क्योंकि वहाँ एक ऐसा है ना कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई BEd किया हुआ है तो आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन अच्छा होगा, या मतलब आपको वहाँ पढ़ना है, आपको अपने सब्जेक्ट्स से उसमें हमेशा जान लीजिए कि उसमें कम मार्क्स आएगा आपको, और वहाँ आपको मेहनत करनी है, यहाँ तो आप कर ही ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुर्दहिया जो आत्मकथा है तुलसी राम कृत है, इसके मेन पॉइंट्स देखिए मैंने लिखे थे। इसको आपको एक बार या तो आप नेट से पढ़ लीजिए इसको,
रचनाओं को एक ही बार पढ़िए, पर पढ़िए, या तो कहीं से आप इसको सुन सकते हैं या नेट से इसको आप पढ़ सकते हैं सर्च करके। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, किताब है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके नोट्स कैसे बनाएंगे देखिए, जैसे मुर्दैया है, ये कैसी विद्या है, तो आत्मकथा विद्या है। ये किस प्रकार की रचना है, आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, तो तुलसी राम कृत है, या तुलसी राम की आत्मकथा है। रचना का नाम है मुर्दैया, विद्या है दलित आत्मकथा। कैसी का आत्मकथा है, तो इसको दलित आत्मकथा के अंतर्गत रखा जाता है। लेखक हैं डॉक्टर तुलसी राम, और तुलसी राम का जीवन काल कब से कब है, 1949 से लेकर 2015 तक। अब इस रचना का जो है प्रकाशन वर्ष की बात करें तो प्रकाशन वर्ष है 2010। अब विषय क्या है, विषय है डॉक्टर तुलसी राम के जन्म से लेकर आजमगढ़ में पढ़ाई करने की घटना इस आत्मकथा में है, मुर्दैया में, और दलित जीवन का विश्लेषण है। देखिए ये नोट्स मैंने ना बहुत मेहनत से बनाए हैं और आपको भी जो है ना बहुत काम आने वाले हैं। देखिए इस पूरी आत्मकथा को जब आप पढ़ेंगे ना, तब आप पाएंगे कि ये पूरी आत्मकथा जो है 7 उपशीर्षकों में बांटा गया है, यानी 7 उपशीर्षक हैं इस आत्मकथा की। क्या है, पहला, आपको ना क्रम में भी लगाने के लिए पूछा जा सकता है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, तो आप ऐसे जो है नंबरिंग करके ही बनाइएगा। तो पहला क्या है, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये है। मुर्दैया, दूसरा क्या है, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। तीसरा क्या है, अकाल में अंधविश्वास। चौथा क्या है, मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन। पांचवा क्या है, भूतनिया नागिन। छठा क्या है, छठा है चले बुद्ध की राह। सातवां क्या है, आजमगढ़ में फांका कसी। तो ये ना एक क्रम है इनके जीवन का, जिसमें आप देखेंगे पहले कि इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, कैसे भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि इन्होंने क्या क्यों कहा, क्योंकि इनका जो परिवार था वो बहुत अंधविश्वासी था, भूत में विश्वास करता था। फिर आप देखेंगे कि इन्होंने पढ़ने के लिए कितना संघर्ष किया। फिर ये पाएंगे कि अकाल में इनका जीवन कैसा बीतता था, इन लोगों का ये कैसे सरवाइव करते थे, ये चीज़ आप पाइएगा। फिर देखेंगे कि गिद्ध और लोक जीवन क्या है, गिद्धों का क्या वहाँ रोल था। फिर अब भूतनिया नागिन का यहाँ क्यों जिक्र हुआ है, बुद्ध की राह, यानी जब ये जो है ना घर छोड़ के चले जाते हैं डॉक्टर तुलसी राम, तब आप देखते हैं, और इनका भी विवाह हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे जो है इसमें जो है नहीं, आत्मकथा में जिक्र नहीं है, लेकिन ये बुद्ध के जैसे ही घर छोड़ के चले जाते हैं, आजमगढ़ जाते हैं, वहाँ फांका कसी कैसे होती है ये भी इसमें दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये लेकिन आत्मकथा जो है ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी है कि मतलब आप इतना इस रचना के साथ इन्होंने इतना न्याय किया है कि एक मैंने इनकी आत्मकथा में देखा, एक मैंने हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा में देखा कि ये जो है ना अपने आत्मकथा में आप कह नहीं सकते, मतलब इतना ज़्यादा न्याय किया है इन्होंने, इतने अच्छे बेबाकी से लिखा है ना, ये सब बहुत सारे लेखकों के बस की बात नहीं है इस प्रकार लिखना। इस आत्मकथा की घटना जो है 1949 से लेकर 1965-66 ईस्वी तक की है। इसमें आत्मकथा की घटना जो है कब से कब तक है, तो 1949 से लेकर 65-66 तक की घटना है। इसमें कुछ पात्र हैं इसमें, जैसे इनके दादा का नाम जूठन है, दादी का नाम मुसड़िया है, पिता का नाम तेरसी है, माता का नाम धीरजा है, चाचा मुनीसर, चाचा नग्गर, चाचा मुन्नर, चाचा यहाँ जिक्र आता है। तुलसी राम नाम रखते हैं, रखा किसने रखा, तो बाबा हरिहर दास ने रखा इनका नाम तुलसी राम। मुंशी राम सूरत लाल लेखक का जन्म तिथि 1 जुलाई 1949 लिख दिया, यानी एक इनके जो क्या कहेंगे, इनके एक शिक्षक हैं, और वो क्या करते हैं कि जब ये नाम लिखवाने जाते हैं ना स्कूल में, तो इनको इनकी जन्मतिथि पता नहीं होती है, तो ऐसे ही शिक्षक जो हैं रख देते हैं कि चलो तुम्हारा जन्म जो है 1 जुलाई इतना को लिख देते हैं, रजिस्टर में आपका लिखा गया, यही आपकी जन्मतिथि हुई। तो इस प्रकार जो है कौन लिखते हैं, मुंशी राम सूरत लाल। अब संकटा सिंह का क्या है, संकटा सिंह भी एक पात्र हैं, और ये क्या है, ये क्षत्रिय जमींदार के पुत्र हैं जिन्होंने क ख ग घ लिखना सिखाया है तुलसी राम को।
किसने सिखाया है? तो संकटा सिंह ने सिखाया है। अन्य स्कूल शिक्षक हैं वंशी पांडे, हरि सिंह, बलराम, परशुराम सिंह, ये अन्य शिक्षक हैं। अब एक है इसमें बंकिया डोम। ये क्यों इस आत्मकथा में किस लिए ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है? क्योंकि ये एक सिंघा नाम का जो है ना वाद्य यंत्र बजाता फिरता है। और इसमें एक पात्र है हिंगुहारा, जो हिंग बेचने आता है और साल में एक बार आता है। ये जो है हिंगुहारा एक पात्र है। एक है सुभगिया नामक महिला के पति की चिट्ठी पढ़ता है। यानी ये जो पहली बार जो है ना तुलसीराम क्या करते हैं कि एक सुभगिया नाम की जो स्त्री है उसका पति जो बाहर में है वो उसे पत्र लिखता है और उसके पत्र को जो है तुलसीराम पढ़ते हैं किस प्रकार, और किस प्रकार जो है यहाँ एक बहुत ही ऐसी परिस्थिति बन जाती है ना कि आप पढ़ेंगे जब तो आप पाएंगे, आपको हंसी भी आएगी, आपको मज़ा भी आएगा और आप देखेंगे कि यथार्थ कैसा था दलितों का, कैसे दलित जीवन का यथार्थ इसमें गढ़ा गया है, कहा गया है, बताया गया है। और लेखक को घर वाले इस उद्देश्य से पढ़ाना शुरू किए कि वह पढ़कर चिट्ठी पढ़ सके। यानी कि पहले जो उनके घर में जो है लेखक को इसलिए लोग पढ़ाना चाह रहे थे ना कि बस पढ़ के चिट्ठी पत्री पढ़ ले, इतना ही पढ़ना है, उससे अधिक नहीं। तो इसीलिए जो है इसी उद्देश्य से इनकी पढ़ाई शुरू होती है। किस प्रकार ये पढ़ाई को आगे जारी रखते हैं ये सब आत्मकथा में है। लेखक के गांव का नाम है धर्मपुर, जो कि आजमगढ़ में है। देखिए और एक बात क्या है, और एक बहुत ज़रूरी बात है, जब भी आप किसी रचना को पढ़ेंगे ना तो उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं भूमिका से, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले तो जीवनी करेंगे, जो रचनाकार है उनकी जीवनी, फिर उसकी भूमिका करेंगे, फिर उस रचना को करेंगे। यानी रचना के इस प्रकार छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं ना, इसको करेंगे। फिर आप देखिएगा कि आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले। तो चलिए भूमिका से देखते हैं। देखिए जैसे मैंने बनाया ना, भूमिका से जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने पॉइंट से लिख लिया है। तो भूमिका से क्या था, मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। ये इनका एक कथन है कि जो है मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि इस जिंदगी को मुर्दैया से खोदकर बाहर लाने का पूरा श्रेय तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को जाता है। इन्होंने भूमिका में कहा कि तद्भव जो एक पत्रिका है उसके संपादक हैं अखिलेश, उन्हीं को ये पूरा श्रेय देते हैं मुर्दैया आत्मकथा को लिखने का, यानी कि प्रकाशित करने का। और आगे ये लिखते हैं कि प्रवासी मजदूरों से ही पता चला कि मुर्दैया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों आजमगढ़, गाजी तथा बनारस से जोड़ दिया है। ये इनको किससे पता चलता है? प्रवासी मजदूरों से पता चलता है। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इससे अछूते नहीं हैं। ये कहाँ से लिया गया है? तो भूमिका से लिया गया है, मुर्दैया की। आने वाले मुर्दैया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते हुए इंग्लैंड तथा सोवियत संघ, रसिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा। मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। राजकमल प्रकाशन के निर्देशक अशोक माहेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने तद्भव में अब तक प्रकाशित 7 किस्तों में मुर्दैया खंड 1 के रूप में अविलंब प्रकाशित करने का निर्णय लिया। देखिए ये जो कथन है ना, इसमें से आपको कितने प्रश्न बन सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो पूछेगा कि दूसरे खंड में क्या क्या है, कौन कौन से शहरों का जिक्र की बात करते हैं। तो कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते हुए इंग्लैंड तथा सोवियत संघ, रसिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा, ये कहते हैं लेखक। उसके बाद है ये कहते हैं कि यह यात्रा जो है बहुत मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। तीसरा है राजकमल प्रकाशन के निर्देशक अशोक माहेश्वरी को धन्यवाद देते हैं। किस बात के लिए? तो तद्भव में अब तक प्रकाशित 7 किस्तों में मुर्दैया खंड 1, यानी मुर्दैया जो है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कितने किस्तों में प्रकाशित हुई थी तद्भव में? तो 7 किस्तों में खंड 1 मुर्दैया जो है प्रकाशित हुई थी। तो ये इस प्रकार जो है ना, जब आप करेंगे ना
छोटे छोटे पॉइंट्स, और हो सकता है कि मैंने यहाँ पॉइंट्स कम बताए हों और आप जब पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको और पॉइंट्स मिल जाएं। मुझे जितना ज़रूरी लगा मैंने अपने पॉइंट्स में इसको लिखा है, क्योंकि मैंने एक बार जो है हर रचना को पढ़ा था। आपसे भी उम्मीद है आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे। और एक बात कि जैसे 10 यूनिट लगी हुई है ना आपके सिलेबस में, तो एक है आपको हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ना है, आप ध्यान दीजिएगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना है। बस आप सरस्वती पांडे की जो मैंने कहा ना कि आप हर दिन 40 पेजेस पढ़ते जाइए, उसी से आपका हो जाएगा। उस पे उसको यदि सिर्फ उसी यूनिट को तैयार करते रह गए ना, तो जितनी भी और जो 9 यूनिट है ना, सब उसी के अंदर आ जाएंगी और आप उसको कर नहीं पाइएगा। इसलिए अच्छा आपके लिए ये होगा कि जो इधर 5 यूनिट हैं, 6 यूनिट, उसको आप बहुत अच्छे से कीजिए। फिर जो है उधर जो है आप एक नज़र जो है सिलेबस को पूरा कीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़िए, आप सारी चीज़ें पढ़िए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी कहाँ कहाँ है आपको ध्यान देना। तो हिंदी उपन्यास का जो यूनिट है उसको आप अच्छे से कीजिए। फिर आ जाता है कि आपका एक कहानी का यूनिट है, उसको आप बहुत अच्छे से कीजिए। जैसे कि रोज़ गैंग्रीन, ये जो है चंद्रदेव से मेरी बातें, धुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, इस सब के ये जो है रचना ना छोटी छोटी है और जल्दी तैयार होने वाली रचना है। तो आप इस यूनिट को तो पक्का बहुत अच्छे से कीजिए। और एक है आपका नाटक, नाटक भी आप जो है करेंगे, उसको भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। और एक है आपका निबंध वाला यूनिट, उसको भी आप अच्छे से करेंगे। अच्छा, ये जो नाटक है ना, ये यदि आप हर एक यदि आप किताब तो सबके ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको ना यूट्यूब पे जैसे आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, उसका तो एक दूरदर्शन में उसको उस नाटक का पूरा फिल्मांकन है, पूरा आपको ब्लैक एंड वाइट मिलेगा, लेकिन आप उसको पूरा देख डालिए। उसके बाद आप कीजिए क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा आपको लगेगा और आप कितना अच्छा कर सकते हैं। और आपको जितने सारे नाटक हैं ना, सब आपको मिल जाएंगे इसी प्रकार। और फिर जो है ना उसके आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। नोट्स तो मैं आपको, मेरे जो नोट्स हैं मैं आपको शेयर कर ही दूँगी, लेकिन आप अपने स्तर से भी ज़रूर कोशिश करें। और फिर एक निबंध का पोर्शन है, उस निबंध को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि निबंध से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और एक है फिर आपका यही आत्मकथा जीवनी, तो इसको भी आप कर लीजिए। और उधर जो आपके बच गए ना 5 यूनिट, 5 यूनिट उधर बच गए ना, उसको आप थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन पढ़ना है आपको। और पेपर 1 को आप अच्छे से कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है वीडियो से। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, और यदि कोई किसी प्रकार का सुधार चाहते हैं तो वो भी लिखिएगा कमेंट में। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं और आपको उपयोगी लग रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।